पिछला झूला भी झूला गे, धीरे धीरे मीठा मीठा गीत सुनाए। घड़ी हंसे घड़ी रमे करे मनमानी, शिशु बनी ने खेले जगनो स्वामी। प्यार भरी माता पोढ़ाड़े पोढ़ाड़े, धीरे धीरे मीठा मीठा गीत सुनावे। वीर झूले तिशला झूलावे झूलावे, धीरे धीरे मीठा मीठा गीत सुनावे। सोना ना उमता हीरा ना लूखा, पारड़िए बांध्या मोती ना झुमका। जल हलता तेज करे नीलम परवाला, रूपा केरी घंटड़ी ना थाई गणकारा। हीर तणी डोरी बंधावे बंधावे, धीरे धीरे मीठा मीठा गीत सुनावे। वीर झूले त्रिशला झूलावे झूलावे, धीरे धीरे मीठा मीठा गीत सुनावे। माता हर खाती मनवा मल खाती, मुखड़ू जोई ने ममता छल खाती। माता हर खाती मनवा मल खाती, मुखड़ू जोई ने ममता छल खाती। चुमी करे भाल करे बने घेरी घेरी, हयो बरसावे हेत निहेरी। स्नेह भर्या नैणे निहाले निहाले, धीरे धीरे मीठा मीठा गीत सुनावे। वीर झूले त्रिशला झूलावे झूलावे, धीरे धीरे मीठा मीठा गीत सुनावे। घड़ी हंसे घड़ी रमे करे मनमानी, शिशु बनी ने खेले जगनो स्वामी। प्यार भरी माता पोढ़ाड़े पोढ़ाड़े, धीरे धीरे मीठा मीठा गीत सुनावे। क्या तन मांझना रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझना रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। मिट्टी में मिल जाना रे बंदे खाक में खप जाना। मिट्टी में मिल जाना रे बंदे खाक में खप जाना। क्या तन मांझना रे एक दिन मिट्टी में मिल अच्छा बेन ने माइक थोड़ा माइक आगे कर। आवाज आ रही है सबको मेरा? मिट्टी चुन चुन महल बनाया बंदा कहीं घर मेरा। मिट्टी चुन चुन महल बनाया बंदा कहीं घर मेरा। एक दिन बंदा उठ चलेगा, यह घर तेरा मेरा।
जोड़न मिट्टी बिछावन मिट्टी का ये सिरहाना, इस बिटिया का एक बूत बनाया, अमर धाम लो माना, क्या तन मांझना रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। मिट्टी कहे कुम्हार को रे तू क्या जाने मोहे, मिट्टी कहे कुम्हार को रे तू क्या जाने मोहे। एक दिन ऐसा आएगा बंदे, मैं गूंथूंगी तो है क्या तन मांझना रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। लकड़ी कहे सुतार को रे तू क्या जाने मोहे, लकड़ी कहे सुतार को रे तू क्या जाने मोहे। एक दिन ऐसा आएगा बंदे, मैं पूछूंगी तो है क्या तन मांझना रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। दानशील तप भावना रे शिवपुर मार्ग चाल, दानशील तप भावना रे शिवपुर मार्ग चाल। आनंद धनमयी आनंद धन भई चेतन प्यारे, आखिर जाना गवार क्या तन मांझना रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना, एक दिन मिट्टी में मिल जाना, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। पर्युषण पर्व आया, भक्ति बहार लाया। पर्युषण पर्व आया, भक्ति बहार लाया। लो गालो प्रभु के गुणगान कर लो, आत्म का कल्याण। पर्युषण पर्व आया, भक्ति बहार लाया। कर्म खपान के लिए अनमोल घड़ी आई, कर्म खपान के लिए अनमोल घड़ी आई। सच्चे हृदय से सबको गले लगा लो भाई, लगा लो प्रभु के गुणगान कर लो, आत्म का कल्याण। पर्युषण पर्व आया, भक्ति बहार लाया। लगा लो प्रभु के गुणगान कर लो, आत्म का कल्याण। पर्युषण पर्व आया। जय जिनेन्द्र, कुछ भी गलती हुई है तो इच्छा नहीं। थैंक यू। जय जिनेन्द्र, सर्वे पधारेल मुमुक्षु भाई बहनों ने सर्वे दर्शन। जैन अध्यात्म स्टडी सर्कल फेडरेशन ના સર્વે મેમ્બર્સ તેમજ ઇન્વાઇટેડ ગેસ્ટનું આજનું આ 43મી વ્યાખ્યાનમાળામાં સ્વાગત છે। આપણી આ 43મી વ્યાખ્યાનમાળાના મુખ્ય દાતાઓ શ્રી નેન્સીભાઈ બારમલ નિશાંત પરિવાર, શ્રી જયંતિલાલ નેમચંદ જોગાણી પરિવાર કિંમત બનાસકાંઠા, હસ્તે રાજેન્દ્રભાઈ જોગાણી અને ભૂપેન્દ્રભાઈ હિંમતલાલ શાહ પરિવારનું ખાસ સ્વાગત કરીએ છીએ। જેની હિસાબે આપણે આખી પરિસરમાળામાં
બહુ જ ફાઇનાન્શિયલ યોગદાન આપવામાં આવ્યું છે. સાથે વિપુલભાઈ મોટાણી યુનાઇટેડ ગેસ સર્વેનું સ્વાગત છે. આજના આપણા ખાસ જો ફર્સ્ટ મોટિવેશનલ સ્પીકર અને સ્પિરિચ્યુઅલ ગુરુ ડૉક્ટર એસપી પારેલનું સ્વાગત છે અને એમનો સંક્ષિપ્ત પરિચય આપીને આપણે પછી આજનું સ્ટાર્ટ કરશું. डॉक्टर एसपी पारेल सुधात्म प्रकाश पारेल बेस्ट सेलर किताब जिनके रहस्य 18 चैप्टर्स के लेखक सफल उद्यमी और भारत में सबसे ज्यादा सुने जाने वाले लोकप्रिय वक्ताओं में से एक है. सोशल मीडिया पर आपके कई वक्तव्यों का लाखों बार सुना गया है. आपकी शैली आकर्षक और व्यवहारिक होने के कारण आपके सेमिनार, वर्कशॉप और नेतृत्व विकास की ट्रेनिंग ने लोगों की जिंदगियों को गहराई से छुआ है. देश की युवा पीढ़ी में सकारात्मक सोच लाने, चरित्र विकास, उद्यमिता विकास और सामाजिक कार्यों के प्रति आपके योगदान को देखते हुए आपको 2006 में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड एवं 2021 में महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा चैंपियन ऑफ चेंज एवं उद्यमिता में मानद डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है. अध्यात्म की ठोस नींव पर जीवन जीने की कला, प्रबंध, सफलता, दृष्टिकोण और विकास की प्रेरणा आपकी विशेषता है, जिस पर चलकर लाखों लोगों ने अपने सपनों को साकार रूप दिया है और जीवन में अध्यात्म को अपनाया है. जैन दर्शन के विशेष विज्ञानों में विद्वानों में आपका एक विशेष स्थान है और अध्यात्म के गुरुतम विषयों को सरलता से समझाने में आपकी महारत है. तो डॉक्टर एसपी पारेल जो आज के हमारे वक्ता है, उनका संक्षिप्त परिचय था. उनका यूट्यूब चैनल भी है एसपी पारेल डॉक्टर यूट्यूब चैनल, वो आपको मैसेज में दिया जाएगा. तो मैं पंडित जी ना संत परमल प्रकाश जी भी आए, उनका भी डॉक्टर हुकमचंद पारेल थे, तो उनका भी स्वागत कर रहा हूँ. પારેલજીને તો આપણે બધા ઓળખીએ છીએ. તેઓ ડૉક્ટર હુકમચંદ પારેલના સન મોટા સન છે અને પંડિત ડોડોનો સ્મારક મહાવિદ્યાલય અને ડોડોનો સ્મારક ટ્રસ્ટના મહામંત્રી છે. તો આપણને ડોડોનો સ્મારક વિશે બે શબ્દો એ કહેશે અને પછી આપણે એસપી પારેલનું પ્રવચન સાંભળીશું 2 મિનિટ માટે. ओम नमः सदेव्य. हम सभी लोग लगभग अंतर्मूर्त यहाँ अध्यात्म की गंगा में स्नान करेंगे और उसके बाद हमें बहुत जल्दी होगी अपने ऑफिस जाने. कोई भी दिन हो, कितने भी बजे, कोई फर्क नहीं पड़ता है. दिन भर अपने आप को झोंक देने के बाद हमें जो उपलब्ध होगा वो हमें एक क्षण की शांति देने के लिए पर्याप्त नहीं होगा. ऐसा नहीं है कि हमारी आवश्यकताएं बहुत बड़ी हैं और हम आवश्यकताओं के योग्य साधन नहीं जुटा पाते हैं, बल्कि हमारी आकांक्षाएं इतनी बड़ी हैं कि हम कितना भी जुटा लें कम ही रहता है. इस प्रकार हमने इन भोग सामग्री को जुटाने के लिए अपना सारा जीवन झोंक दिया है, पर हम आज भी अतृप्त हैं, असंतुष्ट हैं और हम अपने सारे जीवन के प्रयत्नों में जो कुछ जुटा पाएंगे, जिसके पास जो 2, 5, 10, 20 वर्ष हैं, उतने समय उसका संयोग रहेगा और सब कुछ एक दिन बिखर जाएगा. जीवन के इस पड़ाव पर जब यंगस्टर्स के सामने बात करें तो अभी तो बहुत जीना है, अभी दुनिया देख लेने दो, पर जब इस पड़ाव पर अब हमें इस बात की चिंता होनी चाहिए कि 2-5-10 वर्ष का इंतजाम तो ठीक है, आज हम कुछ भी नहीं करेंगे
तब भी इंतजाम हमारे पास में है, पर ये 2, 5, 10, 20 वर्ष के बाद क्या होगा? क्या हमें उसका इंतजाम नहीं करना है? अगर हमें इस बात की आवश्यकता महसूस होती है तो उसका स्थान है जैन अध्यात्म व्याख्यान माला, जैन अध्यात्म स्टडी सर्कल। आप जिन विद्वानों का लाभ यहां लेंगे, अधिकतम विद्वान टोडरमल सिद्धांत महाविद्यालय जयपुर से के स्नातक होंगे। टोडरमल स्मारक विश्व भर की एकमात्र ऐसी संस्था है जो एकमात्र अध्यात्म के प्रचार के लिए समर्पित है। दूसरी कोई एक्टिविटी नहीं। करने को तो बहुत कुछ होता है समाज में, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं और हमारी आवश्यकताएं बहुत होती हैं, परंतु वे हमारी प्राथमिकता पर नहीं, वे हमारे उद्देश्य में शामिल है ही नहीं। हम एकमात्र आत्म कल्याणकारी तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित हैं। उसके लिए हमारे पास में अनेकों योजनाएं हैं। बहुत लंबी बातें करने का अभी वक्त नहीं है। हमारा आपको भावहीना आमंत्रण है कि आप एक बार जयपुर पधारिए और हमारी गतिविधियों का सूक्ष्म अवलोकन कीजिए। और दूसरा प्रस्ताव मैं आपको देना चाहता हूं कि जब तक आप न पधार सकें तो घर बैठे वहां 24 घंटे चलने वाली गतिविधियां ऑनलाइन रहती हैं, उनका लाभ लें यूट्यूब के माध्यम से, और समय समय पर विशेष कार्यक्रम होते हैं, उनसे जुड़े। हमारा यूट्यूब चैनल है PTST जयपुर, और उसके माध्यम से आपको लगातार दिन के किसी भी वक्त, हफ्ते के किसी भी दिन और साल के किसी भी महीने में आपको लगातार अध्यात्म ज्ञान की गंगा का प्रवाह मिलेगा, जो आपको तृप्ति प्रदान करेगा। और हमें दुनिया में करने लायक अगर कोई काम है तो एकमात्र शिक्षा का काम। आप भूखे को भोजन करवाइए, 2 घंटे बाद फिर भूखा, फिर भोजन करवाइए, 2 घंटे बाद फिर भूखा। दूसरी बात यह है कि अगर आप उसकी भूख को दूर करने का इंतजाम नहीं भी करेंगे तो वो अपना इंतजाम कर लेगा। दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं है, मैं सिर्फ मनुष्य की बात नहीं करता हूं, कोई प्राणी नहीं है जो रात को भूखा सोता हो। वो कहीं ना कहीं से किसी भी तरह अपने भोजन का इंतजाम कर ही लेता है। जो वो खुद कर लेगा उसके लिए हम क्यों परेशान हो? हमें उस चीज का, अगर हम परोपकार भी करना चाहते हैं तो हमें वो काम करना चाहिए। यदि हम नहीं करेंगे तो वो खुद नहीं कर पाएगा। ज्ञान एक ऐसा काम है, और ज्ञान में भी अगर लौकिक ज्ञान हो, शिक्षा, तो वो सिर्फ इस एक जन्म में काम आने वाली है। मैं डॉक्टर हूं, इस जन्म में काम आएगी, अगले जन्म में उसकी कोई कीमत नहीं। तत्व ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसका अगर हम किसी को लाभ देंगे तो जन्म जन्मांतर तक संस्कार उसके साथ जाएंगे और उसको एक दिन सिद्ध शिला में स्थापित करके ही छोड़ेंगे। इसलिए हमने सिर्फ एकमात्र तत्व ज्ञान के प्रचार का काम अपने हाथ में लिया है। और मैं आपसे भी इस बात की अपेक्षा रखता हूं कि अब हम अपने शेष बचे जीवन में इस अपने आत्मा के अनंत काल के कल्याण के लिए उपक्रम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई का कहना है कि योजना के बारे में बताओ, वो मेरे स्वभाव में नहीं है। जिस मैंने चर्चा की थी कि जो विद्वान यहाँ लाभ देंगे आपको, वे सब टोडरमल महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं, और अभी हमारे पास क्षमता है 200 विद्यार्थी एक साथ रखने की। वे विद्यार्थी 5 साल तक फ्री लॉजिंग, फ्री बोर्डिंग करके रहते हैं। 5 साल के अंत में शास्त्री की डिग्री लेकर के जैन धर्म के अधिकारी विद्वान बनकर के निकलते हैं। इस तरह आज तक 1000 स्नातक विद्वान तैयार हो चुके हैं और वे विश्व भर में जैन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। और समाज तो ठीक है, भारत सरकार ने इस बात को नोटिस लिया। उन्होंने
डॉक्टर भारेल को संस्कृत सेवापति की उपाधि प्रदान की, क्योंकि हमारे जो स्नातक हैं संस्कृत मीडियम से पढ़ते हैं। तो भारत सरकार ने उन्हें संस्कृत सेवापति का अवार्ड दिया मानव संसाधन मंत्रालय ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ने, इस बात के लिए कि हम करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं संस्कृत के कॉलेज, संस्कृत डिपार्टमेंट हर यूनिवर्सिटी में चलाते हैं, और हम 4 स्कॉलर तैयार नहीं कर पाते हैं। आपने सरकार से 1 रुपया लिए होकर 1000 स्नातक तैयार कर दिए, पर हम इससे संतुष्ट नहीं है। हिंदुस्तान में 7 लाख गांव हैं, हमारे 1000 विद्यार्थी क्या 1000 स्नातक क्या कर लेंगे? तो हमने निर्णय किया है कि हम अपने विद्यार्थियों की विद्वान बनाने की क्षमता 2 गुनी कर दें। बोतल नेक था विद्यार्थियों को रखने का स्थान, तो हमारे पास जो पुराना भवन था वो भवन हम अभी तक 32,000 स्क्वायर फीट का भवन था विद्यार्थियों को रखने के लिए। हमने कोशिश करके 67,000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन की परमिशन ले ली है। तो पुराने भवन को हम ठंडा करके नए भवन का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, और जब ये हो जाएगा तो हम 400 विद्यार्थियों को लगभग रख पाएंगे, और इस प्रकार हमारी जो प्रति वर्ष 40 विद्वान तैयार करने की क्षमता है आज तक, वो 75-80 की क्षमता हो जाएगी। तो अब मैं क्या कहूँ, तो देना आप कह देना। आप चाहें तो उसमें सहयोगी बन सकते हैं। वैसे तो 20 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, और उसमें कोई कैप नहीं है, पर कैप की आप इससे ज्यादा नहीं दे सकते। परंतु अगर छोटे पैमाने से भी शुरुआत करनी हो, एक कॉमन मैन जोड़े, इसके लिए हमारे एसपी भारेल ने एक योजना प्रस्तुत की, एक ईंट मेरी भी अभियान, जिसके अंतर्गत 2 साल तक कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा। हर महीने 2 साल तक 2500 रुपए महीने का जो कंट्रीब्यूशन देंगे, तो वो एक ईंट मेरी भी अभियान में जुड़ जाएंगे। और ये जो एक ईंट आपकी तरफ से उस भवन में लगेगी, वो ऐसा नहीं है कि अगर आप 2500 रुपए में 25 लोगों को एक टाइम का भोजन नहीं करवा सकते, जो कि 2 घंटे बाद फिर भूखा हो जाएगा। परंतु अगर आपने 2500 रुपए में एक ईंट अपनी उस भवन में लगा दी, तो वो भवन सैकड़ों वर्षों तक विद्वानों को तैयार करने की आधारशिला बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रकाश जी, आपने बहुत अच्छा भी साथ में चालू किया है। और ये जो टोडरमल स्मारक है, और बहुत ही बड़ा स्मारक अभी बनाने जा रहे हैं, और उसमें बहुत सारे जितने भी आज परिश्रम बैठने वाले अपने पंडित आने वाले मोस्टली उधर से पढ़ के निकल के इधर आए होंगे, और जो अपने को स्वाध्याय करवाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पंडित तैयार होंगे। उसके लिए हम लोगों को भी कुछ न कुछ जो भी योगदान देने की इच्छा है वो बाद में हमको लिखा सकते हैं। एक ईंट के बारे में आपने जो बताया वो 2500 रुपया 24 महीने एवरी मंथ, और वो मैं लिंक आपको हम भेज देंगे, आप सबको भेज देना। ठीक है, तो वो हिसाब से एक ही साथ 60,000 रुपया। अच्छा, तो टोटल 60,000 हुआ एक ही साथ में, तो वो लिखा सकते हैं। और एक ये ऐसा हमारी ओर से योगदान होगा कि जिसमें स्वाध्याय करके लोग आगे आएंगे और अच्छी तरह से सबको सिखाएंगे। तो मेरे ख्याल से हम लोग की ओर से स्टार्ट करते हैं, जैन अध्यात्म स्टडी सर्कल फेडरेशन की ओर से एक हम स्टार्ट करते हैं, और हमारी ओर से करते हैं, और बाकी के जो भी लोग करना चाहते हैं हमें लिखा देंगे, तो आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। और मैं अभी आपको डॉक्टर एसपी भारेल जी को परिचय विपुल भाई आपसे ये आप ही दे दो, भाई आए तो कितनी भाई शुरू करें। मतलब रोचनी शुरू करना है ना। बुला लिया मेरे को, अच्छा हेलो हेलो हेलो, थोड़ा इको बंद कर दो।
इको नहीं चाहिए, ये बंद कर दो माइक। हेलो, इको है थोड़ा सा, बेस ज्यादा हो रहा है। हाँ हेलो, ठीक है, आपको आवाज ठीक आ रही है? ठीक है, थैंक यू। शुरू करें? भाई साहब ने जो बात कही है मैं थोड़ी सी पूरी कर लूँ, उसके बाद हम प्रवचन शुरू करेंगे। ये 2500 रुपये महीने की बात जो कही है वो इसलिए कि आपको एक भावना आए मन में कि मेरा कुछ योगदान है विद्वान बनाने में, और होनी चाहिए। पैसे का काम पैसा करता है, ज्ञान का काम ज्ञान करता है। नहीं तो इतने बड़े काम कैसे होंगे, ये चीजें कैसी बनेंगी? और ऐसा 2500 रुपये तो पूरी दुनिया के लिए एक्सेप्ट मुंबई, क्योंकि मुंबई तो फाइनेंशियल कैपिटल है। अब यहाँ क्या 2500 की बात करते हैं, 25,000 महीने की बात करनी चाहिए। और मौका देगा हमारे कीर्ति भाई ने, और सबसे पहले लपक लिया कि 25,000 हो, उससे पहले 2500 में निपट लो। 2500 में निपट गए। लेकिन हमने तो उसका मोबाइल ऐप तैयार किया है जिससे वो हर महीने करते रहे एज ए EMI। पता भी नहीं चले लोगों को, उनका बहुत बड़ा योगदान भी हो गया। लेकिन कुछ लोग अगर करना चाहते हैं तो वो एक बार में भी दे सकते हैं, एक बार में वो काम हो सकता है। और जरूरी नहीं है 1 लाख रुपए की राशि आप योगदान में दे सकते हो। 5 लाख रुपए की राशि आप बच्चों के जो कमरे बन रहे हैं उस कमरे की योगदान के रूप में सहयोगी बन सकते हो, और ये होना चाहिए। और मैं नहीं मानता हूँ कि एक्चुअली क्या है कि भाई साहब जितने संकोच के साथ बोल रहे थे ना, वो इसलिए कि संकोच हमारा है। क्यों इन कामों के लिए किसी व्यक्ति को कहने की आवश्यकता समाज में पड़े? ये तो अपने आप ही भाव आना चाहिए कि जो काम कर रहे हैं, जो बड़ा कर रहे हैं, हम ये कर सकते हैं, हम ये करें, वो ये कर सकते हैं, वो करें। हमें कहना पड़ता है, बोलना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, तो संकोच होता है। हमें आगे आना चाहिए, नहीं भाई ये मेरा कर लो, मेरा कर लो, मेरा कर लो, कोई बात नहीं। आपका 1 रुपया भी होगा ना तो पूरा योगदान होगा विद्वानों को बनाने की क्षमता को दोगुना करने में, 1 रुपया की। लेकिन वो भावना की बात है। कभी आप प्रोग्रेस स्मारक आओगे तो आपको याद आएगा मेरा योगदान यहाँ था। क्या फर्क पड़ता है 1 रुपया है कि 2500 है कि 25,000 है कि 7,500 है कि 1 लाख है कि 1 करोड़ है? वो तो अपनी क्षमता के हिसाब से आप दोगे। लेकिन बात भावना की है, और वो बात होनी चाहिए, हमें करनी चाहिए, क्योंकि तत्व ज्ञान हमें मिला है, वो जन जन तक पहुंचे हैं। ये उसमें भावना होनी चाहिए। और एक काम वो है जो तीर्थंकर करते हैं, अगर नहीं किया होता तो तत्व ज्ञान हमारे पास कैसे आता? ताली अच्छी तरह बजा लो, क्योंकि कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ बजाने कैसे कर रहे हैं, तो बगल वाले को देख रहे हैं इसने बजाई तो मैं बजा दूं। तो मतलब क्यों इतने गंभीर हो के आप? बम्बई वाले लोग बड़े लोग हैं मुझे पता है, लेकिन इतने गंभीर हो के मत बैठो आप, क्योंकि हम जिनवाणी सुनने बैठ रहे हैं। अब जिनवाणी की बात कर रहे हैं, थोड़े उत्साह के साथ बैठे। जरूरी नहीं है कि जिनवाणी की बात सुने तो मुंह लटका के सुने, अंदर से उत्साह आना चाहिए कि यार क्या गजब की बात हमें आज सुनने को मिलेगी। क्यों नितिन भाई? वो प्रसन्नता होनी चाहिए। और यहाँ से जाने के बाद हॉल के बाद मुंह लटका लेना, कोई रुकनी का काम कर रहे हैं जो रोज कर रहे हैं। अब यहाँ मुंह लटका के बैठते हैं, बाहर जाके खुश हो जाते हैं, तो संसार के संसार में रहेंगे, मुक्त जाने वाले नहीं है। तो शुरू करते हैं। संतत मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में, ये वर्धमान महान जितने हमारे ध्यान में। ध्यान स्टडी सर्कल व्याख्यानमाला की शुरुआत करता है हर साल, और पिछले साल भी हम बहुत सारे लोग यहाँ थे, इस बार भी हैं। और मेरी कोशिश पिछले बार भी ये थी और इस बार भी ये है कि हम कुछ ऐसे जैन सिद्धांतों के गूढ़ रहस्यों को उतनी सरलतम भाषा में समझ लें जो हमारे दिल और जहन में उतर जाए, और 24 घंटे प्रति पल हम उसको अपने जीवन में अप्लाई कर सकें। ये सिद्धांत जैन दर्शन वस्तु स्वरूप है, वस्तु स्वरूप की चर्चा करता है, वस्तु स्वरूप की बात करता है। वो सिर्फ 1 घंटे के लिए या पर्युषण पर्व के लिए या मंदिर में सुनने समझने के लिए कतई नहीं है।
वो जीवन के हर समय, हर पल, हर क्षण को उपयोग में लेने की चीज है। और हमने समझ रखा है कि तो पंचम में कर लेंगे, मंदिर में कर लेंगे, तो धर्म की बात है, और तो संसार में ऐसे ही चलता है, संसार में ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं है। हमें इस दृष्टिकोण से स्वाध्याय करने की जरूरत है, इसी दृष्टिकोण से तत्व ज्ञान समझने और सुनने की जरूरत है। और 24 घंटे के उस साइकिल में हमें समझना होगा कि कितने मिनट, कितने पल और कितने घंटे ऐसे होते हैं जब मुझे तत्व ज्ञान का तत्व विचार आता है। ये दो तरह से आएगा चलो भाई। एक तो तब आएगा जब प्रतिकूलता के प्रसंग होंगे, और एक तब आएगा जब हम सामान्य सहज होंगे और हमें तत्व विचार आएगा। विषय क्या है हमारा 3 दिन का? अनुकूलता और प्रतिकूलता का मैनेजमेंट। हम क्या कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक? क्या करते हैं सुबह से शाम तक? जब थोड़ा सा कल पूरे दिन भर के क्रियाकलाप पे और अपने थॉट पे, अपने विचार पे जाओ, क्या किया दिन भर? उल्लास भाई बताओ, क्या करते क्या है हम सिर्फ अनुकूलता और प्रतिकूलता का मैनेजमेंट करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? खाया पिया सो गया। वो भी जो है ना, वो अनुकूलता प्रतिकूलता का मैनेजमेंट ही है। खाया पिया सो गया। सोता तब है जब प्रतिकूलता लगती है, उठता तब है जब वो सोते सोते प्रतिकूलता लगती है। ये तो अनुकूलता का एडजस्टमेंट करते रहते हैं, प्रतिकूलता करते रहते हैं। क्या करते हैं इसके अलावा? नितिन भाई बताओ, क्या मैनेजमेंट तो करते हैं? और अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि वो जो मैनेजमेंट करते हैं अनुकूलता प्रतिकूलता का, उससे वो होता है क्या मैनेजमेंट? हैप्पी भाई बोलो, होता है क्या मैनेजमेंट? यस बता, क्या होता है मैनेजमेंट? सुबह 6 बजे अगर जिम में जाते हैं तो क्या करते हैं वो? एनी एक्टिविटी, एनी एक्शन, एनी वर्किंग, अनुकूलता हो रही थी उसको प्रतिकूलता में परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रतिकूलता हो रही थी उसको अनुकूलता में करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ वही कोशिश में तो लगे सुबह से शाम तक। और ऐसे एक दिन 4 आदमी आते हैं, वो उठा के ले जाते हैं और वो हमारा मैनेजमेंट कर देते हैं। और तीसरे दिन तक थोड़ी बहुत ये बैठक हो जाती है, और वो आगे जो बचा खुचा खाना वो निपट जाता है, और छुट्टी। और हमारी फोन पर माला टंग जाती है। फिर बच्चे कह देते हैं पिताजी बहुत अच्छे थे। और जब वो बच्चे के माला टंग रही है फोटो पे और कहते हैं कि पिताजी बहुत अच्छे थे, तब तक तो पिताजी जा चुके। कहां गए? अगले भव में मत बोलो, क्या चीज चुनती है वो बोलो। कहां गए पिताजी? शर्मारी बोल रहे हैं। अरे जाना है वो, सिर्फ 2000 सागर के लिए आए हैं, बस सिर्फ 2000 सागर के लिए आए हैं हम, 10 पर आए हैं, मनुष्य में नहीं। और गजब की बात तो मैं बताऊं भाई साहब, मुझे अभी भी पता चली और फिर मेरे कर्नाटक के विद्वान से कंफर्म किया, सुनो 2000 सागर के लिए तो 10 पर आए हैं। 10 का मतलब वो लेजेंडरी जीव के अलावा वो किले, वो तिरंज गति, वो सब मैं भी बहुत विस्तार में नहीं जा रहा हूं। और मैं वो 2000 सागर को भी समझाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि उससे स्पार्क नहीं आता, समझ नहीं आता उसको सागर मतलब क्या। 2000 साल मान लो, क्या फर्क पड़ता अपने को सागर और साल में? कौन सा साल तक रहना है और कौन सा सागर तक रहना है? जो दिमाग में समझ में आया वो समझ लेना। अभी कर्नाटक की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो ठीक है, पर 2000 साल के लिए आए। कहां पर? वो आलू में से निकल के। कौन सा आलू? अरे जो कल खाया था। मुझे ना बड़े बड़े शब्द समझ में नहीं आते, निबोध तो क्यों समझ में आता है कि हम कभी उसमें थे। कल खाया था तो समझ में आता है ना कि हमने किसी को खाया था, कोई हमें और खा लेगा। वो जो चींटी, वो जो मच्छर, जब आपको काटा तो आपने उसको निपटा दिया।
वो सब शामिल है 2000 साल में, और उसमें से देव गति के हैं 67% और 33% हैं त्रिंश गति के। त्रिंश के देव और त्रिंश, और जो मनुष्य है ना वो तो कुछ अधिक है ना, कुछ अधिक उसमें निपट गए। परसेंटेज नहीं है, कुछ अधिक में निपट गए अपन। 2000 साल में कुछ अधिक में चले गए, और जो कुछ अधिक में अभी जो अपन है वो कुछ अधिक में है, तो अभी कितना सा रहेगा कुछ अधिक? चलो वो कुछ अधिक कितना रहेगा, और फिर जो अभी है इसके बाद मनुष्य पर्याय मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो पता नहीं, और जो ये बची है इसमें कितने दिन बचे हैं? कोविड के बाद तो और भरोसा खत्म हो गया कि हर 50 साल 55 साल के आदमी को कार्डियक अरेस्ट आने लगा, वो भी खत्म हो गई। बस उसके बाद कहाँ जाएंगे? और उतना सा जो पीरियड बचा है उसमें अनुकूलता और प्रतिकूलता में उलझे पड़े हैं। गजब की बात है, हमारी उलझन तो देखो, प्रतिकूलता हो तो उसे अनुकूलता में कन्वर्ट करें, अनुकूलता हो तो उसमें कुछ ऐसे और हो जाए, ऐसी व्यवस्था करने लगे जिससे प्रतिकूलता हो जाए, बस कोई करना है सुबह से शाम तक। और ये जो हो रहा है ना जिसमें उलझे हैं, इसमें कौन सा कर्म निमित्त है? बेदनी कर्म के निमित्त से हो रही है ना अनुकूलता प्रतिकूलता वैसा। तो ये वो बेदनी जिसमें गजब की बात है, जिसमें हम बिल्कुल भाई सुनो, हम जिसमें उलझे 24 घंटे उसमें है बेदनी कर्म निमित्त। और बेदनी कर्म कोई हैसियत रखता है क्या? है? क्यों बेदनी कर्म कोई हैसियत रखता है? अरे बोलो ना, चिंता मत करो, गलत बोलोगे तो क्या हो जाएगा? मैं तो परसों नरसों चला जाऊंगा, क्या बिगाड़ लूंगा आपका? बोल तो जो बोलना है। वो घातिया है, वो घात नहीं करता, छोड़ दो। वो बेदनी कर्म है जो अरहत भगवान के लिए है। घातिया कर्म है ना अरहत भगवान के। राजेश भाई बोलो, तो अरहत भगवान के है ना, तो वही हमें जिस बेदनी कर्म के निमित्त से जो अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं हमें हो रही हैं, वो बेदनी कर्म है नो वैल्यू। क्योंकि वो अरहत भगवान के भी है, और वो अरहत भगवान के अनुकूलता प्रतिकूलताएं नहीं हो रही हैं। कर्म है, कर्म का उदय है, अघातिया है इसलिए, और वही हमें है, और उसी से हमें हो रही है और उन्हें नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है? बेदनी कर्म की कर्म हो रही है या कुछ और रीजन है? बोलो बताओ, अपन रीजन फाइंड आउट करें ना, बताओ क्या रीजन है? बोलो बताओ आप परिणाम पे प्रकाश भाई बोलो। ये घंटा का मैनेजमेंट छोड़ दो, कोई काम धाम की मेरी सुनो। आपने मुझे बुला लिया, यह व्यवस्था होगी, काम चालू है, बस अब भूल जाओ, सब भूल जाओ। अब सुन लो मेरी बात, क्या कॉल है, क्या रीजन है? जिस व्यक्ति के कारण हम अनुकूलता और प्रतिकूलता के मैनेजमेंट में उलझे हैं, वो व्यक्ति के अरहत भगवान के लिए है। और घातिया कर्म वो उनके घातियां हैं, इसका मतलब उससे घात होता नहीं है, और हम उन्हीं में उलझे पड़े हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिस कारण से, जिस कर्म के निमित्त से, जिस कर्म के वजह से अरहत भगवान को फर्क नहीं पड़ रहा है और हमें फर्क पड़ रहा है, इसका मतलब कॉज कुछ और है और हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। इसे मैं कहता हूं दो चीजें होती हैं
एक होता है कॉज, भाई साहब ये तो चल ही नहीं रहा है, और एक होता है इफेक्ट। लाइफ तो नहीं हो आप तो नया, कोई बात नहीं, चल जाएगा। तो क्या चीजें हैं, क्या है? एक है कॉज और एक है इफेक्ट। हम किसमें उलझ रहे हैं? हाँ, कौन बोला है? दो से बोलो ना, क्यों चिंता कर रहे हो? एक है कॉज, चल गया ये चल गया, तो मुझे जोर लगाना पड़ा। क्या है? एक है कॉज और एक है इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब क्या है? परमानेंट तो नहीं है, परमानेंट और बर्बाद, एक जिंदगी भर कसाई लिखी रह जाएंगी इस पे। क्या काम है? सुनो, दो चीजें हो गई ना, मैं कहाँ ले जाना चाहता हूँ वो समझना। क्या हो गया? एक हो गया कॉज, कॉज मतलब कारण, कॉज मतलब रीजन है, कारण कॉज, और दूसरा इफेक्ट मतलब परिणाम। हम बोला किस में रहे? रितिन बोलो किस में रहे हैं? ब्रेक थ्रू मिलना चाहिए अगर ये बात हो गई तो। और सुनो, मेरे को ना टाइम मेरा 14 बजे का था, 14 तक था, और आधा घंटा कीर्ति भाई ने ले लिया। कीर्ति भाई ने, देखो मैं आपको ऐसे ही बोलता रहूं, कभी कीर्ति भाई कभी कीर्ति भाई में भूल जाता हूँ। तो कितने बजे तक खत्म? 7:30 चालू चलेगा आज? आकुलता तो नहीं होगी? मैं 1.5 घंटे पढ़ाऊंगा आकुलता का मैनेजमेंट, तो ही आकुलता शुरू हो जाए, चलेगा ना आज? और कल संडे है, कल अगर संडे को आप अपने बच्चों को लाने की जिम्मेदारी लो, तो मैं कल संडे को एक स्पेशल विषय पे बात करूं। मुझे पता है आपके बच्चे आपकी सुनते नहीं है, मैं जानता हूं, सुनते होते तो भी ले आते आप, और आपने अपने बापों की नहीं सुनी, आप अपने पिताजी की सुन लेते, तो आपके बच्चे आपकी सुन लेते। अब आप तब समझ में आई जब आप पिताजी बन गए, अब उनको समझ नहीं आ रही है, अब उनको तब समझ आई जब पिताजी बन जाएंगे, तो ऐसे ही चलेगा, वस्तुगत स्वरूप ऐसे ही है। अगर कल ले आओ तो कल मैं बात करूंगा एक और नए विषय पे उनके लिए। वो अभी आप कमेंट करने की पोजीशन में नहीं, भी मैं जानता हूँ। तो कल अगर आ जाएंगे बच्चे और ये हॉल भर जाएगा, तो मैं उस विषय पे बात करूंगा, नहीं तो जो चल रहा है वो चलता रहेगा। उनको इतना बोलना कि एसपी भारत को सुनने जाना है, उनको कहना गूगल कर लो। तो उनको धर्म की बात बोलोगे तो समझ में नहीं आएगी, नहीं धर्म अभी नहीं करना है, बात करेंगे। और उनसे कहना कि वो टिकट है ना वो 5,000 रुपए का है, लेकिन हमें फ्री पास मिला धर्म स्टडी सर्किल की तरफ से, तो उनको वैल्यू मिली नहीं है, उनको वैल्यू 5,000 की है कि 5,000 कौन अभी क्या बोलता है। और वो यहाँ नहीं होता ना, मैं और कोट टाइट होती तो उतना ही होता। ये तो मेरा दुरुपयोग कर लेते हैं ये लोग, तो इसलिए लेकिन आना मुझे विचार आ गया मन में, तो बोल दिया मैं, कल संडे की है ना इसलिए। हाँ अच्छा है, उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज आएगा। और मैं उस टॉपिक पे बात करूँ जो मेरा मोस्ट पॉपुलर टॉपिक है, और जैन अजैन हर व्यक्ति उस टॉपिक पे और उस बात पे उसके शब्दों में, उसकी भाषा में, उसकी वाणी में वो चीजें करने लगी हैं। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके बच्चों को हो सकता है एक कोई लाइन से, एक कोई बात से, एक किसी एक दिन से उनकी जिंदगी में ब्रेक थ्रू आ जाए और जीवन भर के लिए तत्व ज्ञान की कुछ उनको लग जाए। अगर उनकी कालती पकी है तो निमित्त तो कोई ना कोई बनेगा, आप ही बनोगे। क्या मेरी माँ ने कहा था, मेरे पिता ने कहा था मैं चला जाऊँ, ऐसे मेरे पास सैकड़ों एग्जाम्पल हैं कि कोई माँ को छोड़ने आता था, एक बार के लिए अंदर बैठ गया, एक वचन सुन लिया, उसके बाद वो प्रतिदिन का स्वाध्यायी हो गया, उसका कल्याण निश्चित है। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है, हजारों एग्जाम्पल है। इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और मेरे पास आज का दिन है, कल का दिन है और परसों का दिन है बस, और कल संडे का दिन है, इसलिए मैं उसको उपयोग करने संडे के दिन का कोई नहीं मिलेगा। बच्चा नहीं सुने ना तो पड़ोसी को जाना, वो तो सुनेगा। मैंने एक बात दादर में कही, तुम्हारे शांति भाई है ना,
शांति भाई रिकवदास, तो उन्हें कोई नहीं मिला, उनके बच्चे तो आते थे, तो आते आते वे बोले पंडित जी ने कहा एक को लेके आना, पंडित जी का एक को लेके आना। तो बाहर गली में मंदिर जाओ, तो वहां से जब निकलो तो यहाँ राइट में ना, लेफ्ट में तेल की दुकान है। उन्हें उसे कह दिया चल यार, उन्हें कहा चलना है, प्रोग्राम हो रहा है शिवाजी मंदिर में, चल। बेचारा आ गया, बिल्कुल नहीं मानोगे नहीं, उस दिन से पूरे 10 दिन वो आया, और जब तक अगले साल तो उसका अगले साल 10 दिन आया। क्या फर्क पड़ता, भगवान आत्मा तो है ना, जैनों का ठेका थोड़ी ना तेरे, और तुम्हारे बच्चों का ही ठेका नहीं है, किसी और की कलर भी तो पक सकती है, किसी और के जीवन में तो परिवर्तन आ सकता है, तो किसी एक को किटी पार्टी में ना, आप किटी पार्टी ग्रुप में डाल देना, तो 2-4 बहनियों को लेना, बेल देंगी, सुन लेंगी, पता नहीं इतना बढ़िया ऑडिटोरियम में, एयर कंडीशनर में, सब व्यवस्थाएं हैं, प्रोफेशनल तरीके से मैनेज कर रहे हैं धर्म स्टडी सर्किल, तो क्यों नहीं किसी कान में बात पहुंच जाए और जीवन बदल जाए। ये हमारे कोई विद्वान कहते नहीं है, नहीं कहता हूं, क्योंकि वो मार्केटिंग का आदमी है। मुझे लगता है एक आदमी को और ले आएगा, इससे जिंदगी बदल सकती है। और ये आप उतना बड़ा महान काम करोगे जो तीर्थंकर करते हैं, कोई तो लेके क्या होगा, कोई तो करने क्या होगा। मैं सच कहता हूं कि गुरुदेव श्री को सुनने के लिए जब एक आदमी कैसे गया, आपने कल्पना की है कभी? वे तो अकेले निकले थे ना वहां से, एक आदमी चल संगठन बोले क्या है, तो तुझे बहुत आनंद आएगा, वो उसकी शरण में चला गया, और जो एक बार गया वो वहीं का होके रह गया। और हमने वो काम बंद कर दिया है एक्चुअली। जितने विद्वान हैं, जितने लोग हैं, सब एक एक लेके गए, पापा कितने लोगों को लेके गए बताओ। दादा को मुझे किसी ने कहा कि चले जाओ वहां पे, युगल जी को किसी ने कहा ना चले जाओ, अगर नहीं होता तो कैसे जाते बताओ। मेरा लिस्ट है कि आपको ही बताऊंगी कहानियां, लेकिन हम किसी एक को ला पाए, हमने किसी एक को कहा कि तू मंदिर चल, तू चल तो सुन लेना, हम वो काम नहीं कर रहे हैं। और ये काम हमारे काम है, ये कोई किसी संस्था का, किसी संगठन का, किसी विद्वान का नहीं है, ये काम हमें ये काम करना पड़ेगा। और बहुत करुणा भाव से, वात्सल्य भाव से कि चलो इसकी जिंदगी में कोई परिवर्तन आ जाए, चलो इसलिए चलते हैं। कंपटीशन बढ़ जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, मोक्ष 608 तो जाएंगे, चिंता होगी, देखो कितनी सारी चली जाएंगे, 608 से ज्यादा जाएंगे, तो क्यों चिंता करते हैं। तो क्या बात कर रहे थे हम, कॉज एंड इफेक्ट, राइट। ये तो बीच में बात याद आती। तो अब 2 चीजें हैं, एक है कॉज, एक है इफेक्ट। कॉज का मतलब है कि रीजन क्या है, और इफेक्ट का मतलब है उसका परिणाम क्या है, फल क्या है। हम अनुकूलता और प्रतिकूलता का मैनेजमेंट में लगे हैं, ये कॉज है, इफेक्ट है। बोल भाई, छोटा मोटा जी क्या है। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैं बोलता हूँ ना तो मुझे किसी का नाम सीधा सीधा याद नहीं है। कभी कोई सरनेम आता है, कभी गांव का नाम आता है, कभी किसी पिताजी का नाम याद आता है। मैं अगर नाम सोचने लगूं तो अपनी विषय भूल जाता हूँ, तो जो याद आता है वो बोल देता हूँ, तो आप लोग बुरा मत मानना। बताओ, ये जो अनुकूलता प्रतिकूलता कॉज है, इफेक्ट है? बोलो ना जोर से, बोलो। कॉज है, इफेक्ट है। अनुकूलता जो हो रही है, जो प्रतिकूलता हो रही है हमारे जीवन में, ये कॉज है कि इफेक्ट है? इफेक्ट है, कॉज नहीं है। अगर ये कॉज होता तो हर भगवान तो अपने होते, क्योंकि वो बेटी कर्म जिसमें निमित्त है वो तो उनको भी है ना। तो ये आकुलता और प्रतिकूलता जो हो रही है, जो विकल्प चल रहे हैं, जो संघर्ष परिणाम चल रहे हैं, जो दुख हो रहा है, मैं इन सबको एक ही शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, भी आकुलता का मैनेजमेंट और प्रतिकूलता का मैनेजमेंट, दुख उसमें शामिल है ना। तो वो तो इफेक्ट है, कॉज कुछ और है, और हम इफेक्ट में उलझे पड़े, कॉज में उलझे ही नहीं है। कॉज की बात ही नहीं करते, हम इफेक्ट में उलझे रहते हैं। हम उसको कारण को ढूंढ ही नहीं रहे हैं, जो हो रहा है उसे ठीक करते जा रहे हैं। या मुझे फोड़ा हुआ, फिर यहाँ फोड़ा हुआ, फिर यहाँ फोड़ा हुआ, फिर यहाँ फोड़ा हुआ, जितने फोड़े होते जा रहे हैं सब में मलहम लगाते जाए। डॉक्टर कहता है पहले जाके ब्लड टेस्ट कराओ,
इसका कारण ढूंढना पड़ेगा, तुम इतने सारे फोड़े क्यों हो रहे हैं। एक फोड़ा होता तो मैं समझ जाता कि इसमें कोई तकलीफ है, लेकिन अगर आप शरीर में 6 फोड़े हो रहे हैं और हर दिन नया फोड़ा हो रहा है, अरे तू एक आध बार दुखी होता, आकुलित होता तो समझ जाते कि ऐसे ही हो गया होगा। अनादिकाल से लेके आज तक हम वैसे ही आकुलित होते जा रहे हैं प्रतिपल प्रति समय, और हम जो आकुलता में होती है, हम उस आकुलता या उसके दिखने वाले किसी कारण को ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं, पर वो आकुलता किस कारण से हो रही है उस बात में हम बात ही नहीं करते, ना सोचते हैं। अभी वस्तु का स्वरूप है कि जैन दर्शन की बात है, जितना वस्तु का स्वरूप वो सब जैन दर्शन है, जो कुछ भी है, और जैन दर्शन इसके अलावा कुछ नहीं है। हम मुझे कहते हैं, मेरी मम्मी को बहुत भयंकर यहां पे दर्द होता था, यहां भयंकर दर्द हो रहा है, और वो दर्द यहां से बढ़ते बढ़ते यह कान तक आया, कान से लेके ब्रेन तक गया, और एकदम तकलीफ। अब क्या नहीं किया होगा, इफेक्ट क्या है, पेन। कहां गर्दन पे, कान में, यहाँ है, सब कुछ कर लिया, सीटी, एमआरआई, ये वो, ठीक का न्यूरोलॉजी, फलानोलॉजी और सारी लॉजी, लेकिन दर्द ठीक नहीं हो। ईएनटी सब डिपार्टमेंट ठीक नहीं। क्यों? दर्द कॉज है कि इफेक्ट है? दर्द तो इफेक्ट है, कॉज ढूंढना पड़ेगा ना, तो ढूंढते कुछ नहीं मिला, और अंत में किसी डॉक्टर ने ऐसी मोनिया कॉज है, आर्यन भगवान को मोनिया नहीं है, इसलिए हाँ, जो मोनिया में आया नहीं ना वैसे, अभी भी 1 घंटा है, आधा घंटा निकला है, मैं धीरे वो पॉइंट को बिल्डअप तो करने दो। हाँ, मेरा संकट क्या है, यहाँ वो भी है, छोटी दिन का स्वाध्याय है, और यहाँ वो भी जो पहली बार आया है, तो मुझे दोनों को साधना है, इसलिए मुझे कर ले दो थोड़ा बिल्डअप, मैं आपकी बात में आऊंगा। अब वो क्या हुआ, इफेक्ट क्या हो रहा है, भयंकर। अब कॉज मिल ही नहीं रहा, कॉज ढूंढ ही पा रहे, मिल ही नहीं रहा है। फिर एक ऐसे छोटे से डॉक्टर ने कह दिया, जरा डेंटिस्ट को दिखा दो ना, पागल हो गया है, डेंटिस्ट को दिखा दे। डेंटिस्ट कहते हैं यहाँ अपन तो बड़ा बड़ा काम करते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, डेंटिस्ट तो छोटा डॉक्टर है, तो उसे जाके डेंटिस्ट को दिखाया, तो डेंटिस्ट ने कहा, ओहो, ये जो पीछे वाली दाढ़ है ना, इस दाढ़ का जो दांत है वो इतना शार्प हो गया है, और वो गाल के अंदर वाले एक नर्व को दबा रहा है। समझ गए? अब क्या हुआ कि वो यहां से लेके यहां तक, ब्रेन तक, सब कान तक, ये वो सब दर्द, उसे लेके ऐसे आदि से घिसा, अनंत काल तक के लिए दर्द है। अब हम उलझे कैसे? वो रोज परेशान हो, दर्द हो रहा है, हम किसको बोलते हैं, दर्द हो रहा है, कौन पे काम नहीं कर रहे, हम परेशान हैं, अनादि काल से लेके आज तक परेशानी किस बात की है नितिन भाई, कि ये परेशान कर रहा है, ये परेशान कर रहा है, धंधे में, व्यापार में, मौसम में, हवा में, रुपया, पैसा, धन, दौलत, ये सारे के सारों से मैं दुखी हूं। मैं इनसे दुखी हूं, मैं अपने से दुखी हूं। अपने से तो दुखी नहीं हूं, मैं किससे दुखी हूं? ये तो इफेक्ट है सारे के सारे। कॉज क्या है? इसका जो कॉज है वे है मेरी कसाएं, और अगर मैं टेक्निकल भाषा में बात करूं तो कर्म की जो 148 विकृतियां में है, ये 147 तो कुछ काम ही की नहीं है, एक अकेला मिथ्यात्व है बस। कॉज क्या है? वो मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व का मतलब क्या कि जो वस्तु जैसी है तो उसे वैसा नहीं मानता है, उसे विपरीत मानता है बस। तो क्या करें कि जैसा वैसा मान ले। अभी पता चल गया अच्छा कॉल के दांत का दर्द है और वो उसको घिस दिया, तो वो दांत संबंधी समृद्ध हो गया कि नहीं? तो क्या वो पीड़ा दर्द खत्म हो गई कि नहीं तुम्हें इलाज करते ही? तो जो वस्तु का स्वरूप कैसा है, मैं उस वस्तु के स्वरूप को वैसा नहीं मानता हूं, अन्यथा मानता हूं। ये सारा का सारी तकलीफ तो एक मोहनीकरण के कारण है, एक मोहनीकरण के कारण है। बाकी तो मैं 147 तो काम ही की नहीं
नहीं कर। और वो क्यों है कि तू मिठा है तो तुझे उल्टा समझ रहा है ना तू। तो क्या समझे, करें क्या कि कुछ मत कर, तू वस्तु के स्वरूप को समझ ले कि अरे वस्तु का स्वरूप ऐसा है। बस मैं वो वस्तु के स्वरूप को नहीं समझ रहा हूं, इसलिए मैं इफेक्ट के मैनेजमेंट में उलझा पड़ा हूं। क्यों भाई साहब, मैं इफेक्ट मैनेजमेंट में उलझा पड़ा हूं ना। वो जो दर्द हो रहा है, वो दर्द को यहां दबाता हूं, कभी यहां दबाता हूं, कभी यहां दबाता हूं, कभी पेन किलर देता हूं, उससे निपट जाएगा। जब मुझे आकुलता होती है तो मैं सुनना, जब मुझे आकुलता होती है तो मैं क्या काम करता हूं कि जो मेरे संयोग हैं मैं उन संयोगों पर आरोप प्रत्यारोप करता रहता हूं। संयोग में कौन कौन है, कौन है संयोग? मैं ब्रॉड भाषा में बात करूं तो मैं एक जीव और इसके अलावा जो कुछ है वो सब अजीब, और जो कुछ है अजीब वो उसको अगर एक शब्द में कहें तो वो संयोग। इस शरीर से लेके, क्यों भाई साहब, इस शरीर से लेके पत्नी, बच्चे, रुपया, पैसा, धन, दौलत, परिस्थिति, स्थिति, ये क्या है सब? ये संयोग है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं कि जो मेरे संयोग हैं मैं उन संयोगों में आरोप प्रत्यारोप करता हूं। और फिर होता क्या है, ये आरोप प्रत्यारोप होते हैं, कैसे होते हैं? सुनो मन, बड़ी बढ़िया बात है। जब भी मैं आरोप प्रत्यारोप करता हूं ना तो ऑलवेज एक बात मेरे पास कॉमन होती है, आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। जितने संयोग हैं ऑलवेज, पति पत्नी की लड़ाई होती तो क्या होता है? पत्नी कहती है आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, और पति क्या कहता है? आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। जितने दुख का कारण है, ये जो गाड़ी से जा रहे हैं ना, मेरे को ना उसका सबसे बढ़िया बात समझ मुंबई की बात है। मैं ऊबर पर बैठा हुआ था, मैंने कहा यार बहुत ट्रैफिक हो रहा है, वैसे ड्राइवर से बात करता है, 2-4 साल पुरानी बात है, तो बोलता हाँ भाई साहब, लोग समझते ही नहीं है। मैं पता नहीं कितनी बढ़िया बात कहने वाला होगा भाई साहब, क्या नहीं समझते लोग अपनी गाड़ियां क्यों निकालते हैं? ऊबर है ना, वो अगर ऊबर से चले तो ट्रैफिक कम हो जाए, अपनी गाड़ी नहीं निकाले वो। मैंने कहा वाह यार, तू तो गजब हो गया, मैं तो 100 रुपए की इनाम दी मैंने। एग्जाम्पल, आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। हाँ भाई साहब, अगर ये अपनी गाड़ियां बंद कर दें तो 5 लाख 10 लाख तो ऊबर है, अब अपनी और निकाल लेते तो ट्रैफिक बढ़ जाता है। मेरे को ऊबर कम नहीं होनी चाहिए। ये गाड़ी वाला क्या कहता है कि ऊबर 10 लाख होगी, ऊबर वाला कहता है गाड़ी वाला तो अंदर रखो गाड़ी, तो ट्रैफिक तुम्हारी वजह से हो रहा है। आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, आई एग्री, ऑलवेज। और जितने संयोग हैं, हर व्यक्ति हर संयोग के हिसाब से अपनी एक स्टोरी क्रिएट करता है, अपनी कहानी बनाता है। जो कहानी है उस कहानी का राइटर वो खुद है, राइट। और जब वो अपनी कहानी का राइटर होगा तो विलेन कौन होगा? दूसरा होगा ना। मैं तो ऑलवेज हीरो हूं, जब मैं अपनी कहानी बनाऊंगा तो मैं तो हीरो हूं, पर जब मैं हीरो हूं तो हमेशा ऐसा होगा आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। हर संयोग के कारण मेरी एक कहानी है, और वो जो कहानी है उस कहानी में हीरो मैं हूं, और बाकी पूरी दुनिया विलेन है, पूरी दुनिया विलेन है। और जब मैं हीरो हूं तो मैं हीरो हूं तो मेरी कहानी बनती है जिसमें आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। तो तुम्हारी आकुलता कौन खत्म करेगा? छोटा नितिन भाई बताओ, क्या नाम तुम्हारा? सिद्धार्थ। हाँ, क्या बताओ, कौन तुम्हें सुखी करेगा? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं जो कहना चाहता हूं, मैं जो बात ले जाना चाहता हूं ध्यान में, ये अभी हॉल से निकलते ही अपनी होनी चाहिए बात। और आपकी भाषा में बात आ जानी चाहिए, यही अपनी कहानी, अपनी स्टोरी है, वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं है। इसे धार्मिक शब्दों में कहना है ना, तो मैं कह सकता हूं दिस इज माई स्टोरी, दिस इज नॉट अ वस्तु का स्वरूप।
है ही नहीं। संयोग कहते हैं उसको जिसका वियोग होना है, और जिसका वियोग होना है वही संयोग था, क्योंकि अगर वो वियोग नहीं होगा तो संयोग नहीं होगा। अगर वो मैं हूं, जिसका वियोग नहीं होना है वो कौन है? वो तो मैं हूं। और जिसका वियोग हो गया वो संयोग था, और जो संयोग है उसका उसको तो वियोग होना ही होना है। मैं दुखी किस बात से हूं? ये संयोग और वियोग के कारण, उन संयोगी भाव के कारण मैं दुखी हूं। क्यों साहब बताओ? और वो जो सहयोगी भाव हो रहे हैं उसमें स्टोरी कौन क्रिएट कर रहा है? मैं क्रिएट कर रहा हूं। और जब मैंने स्टोरी क्रिएट करी तो वो स्टोरी कैसी है? कैसी है? एकदम बोलना, आई एम राइट यू आर रॉन्ग। भले वो सगा बाप है तो आई एम राइट यू आर रॉन्ग। देखो मैं समझ साहब की बात समझा रहा हूं, और मेरी अपनी भाषा में मैं तरीके से समझा रहा हूं जैसे यहाँ कोई स्पार्क पैदा होना चाहिए, और स्पार्क पैदा हो तो यहाँ से एप्लीकेशन होनी चाहिए उसकी जीवन में। वो तीन इंपॉर्टेंट बात है। कल दिन भर, ये 7 दिन पहले हम किस बात से दुखी थे? छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, मैं तो खड़ा करके यहाँ बुलवा सकता हूँ, लेकिन अभी ना हमारी ये लोग, समाज के लोग इतने भी ओपन अप नहीं हुए हैं, वो अपनी सबके सामने अपनी तकलीफ ओपन कर दें। मैं बाहर तो कर लेता हूँ, तो मत करो, कोई बात नहीं, मत करो। अंदर तो सोच सकते हो, और उसे इस पूरे फॉर्मूले में जो बात मैंने कही थी देखते, उसे फिर करके देखो। लुक एट द बैकवर्ड, आगे के लिए नहीं, आपका अपना एग्जाम्पल सेट होगा। मैं तो कुछ भी एग्जाम्पल 100 दे सकता हूं इस वक्त, मैं 100 एग्जाम्पल और दे दूंगा, लेकिन वो आपका एग्जाम्पल नहीं होगा ना। तो जब आपका अपना पर्सनल एग्जाम्पल नहीं होगा तब तक वो चीज ब्रेक थ्रू नहीं होगा, वो स्पार्क नहीं आएगा। वो आपका पर्सनल एग्जाम्पल होना चाहिए। सोचो 30 सेकेंड है आपके पास, जिस बात से कल हम परेशान हुए, आकुलित हुए, वो इस पूरे फॉर्मूले में जितनी बात मैंने कही उस सब जरा फिट करके देखो। क्या क्या फिट करेंगे? सबसे पहले वो देखने की बात शुरू करो कि वो जो मेरे बाद जो आकुलता मुझे हुई, वो आकुलता में कॉज क्या था, इफेक्ट क्या था। मैं परेशान कॉज के कारण हुआ, इफेक्ट के कारण। अगर मैं उस वक्त कॉज भूल लूं तो क्या होगा? अभी मैं एक नई बात और कहने जाऊंगा इसके बाद। अगर मैं उसका कॉज पता कर लूं तो वो कॉज तो मेरे कसाई के परिणाम है, वस्तु में तो नहीं है। तो वो कसाई के परिणाम किसके कारण से है? मेरे मिथ्यात्व के कारण। मतलब जैसी वस्तु मैंने वैसा नहीं माना, अन्यथा माना ऐसे हुए ना, वो मेरे मोहिनी कर्म के कारण हुए ना, वो ये कीजन रहा ना। और फिर वो संयोग था, तो वो संयोग था, तो संयोग में स्टोरी किसने बनाई? मैंने बनाई। और वो स्टोरी कैसी थी? मैं हीरो हूं। वो हीरो में क्या होगा? आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। तो पता चल जाएगा ना कल दुख हुआ किस कारण से होगा। चलो अब 30 सेकंड फिर है, सोचो। मैंने कुछ समझी की है, अब सोचो क्या हुआ। इसको बोले अब एक बात और कहने वाला हूं। इसके बाद छोड़ दिया कल से ना, डायरी पे लेके आना, नहीं तो आपको तो मेरी कीर्ति भाई से कह देता हूँ, आप इल्जाम कर देना। तकलीफ मुझे बहुत पीड़ा है, मुझे दुख है। अब मैं सब जगह समझाता फिरता हूँ, लोग जैसे समझेंगे वैसे समझेंगे। हम बच्चों सुनने ऐसे आ जाते हैं।
अभी कोई बात अच्छी लगी तो आपने श्रोता को याद रखी है। यहाँ से जाओगे 4 बातें दूसरी पंचायत भूल जाओगे, भूल जाओगे, होश भी नहीं आएगा, सूर्य मंदिर गए लिख लो ना जरा, लिखने में हम छोटे नहीं हो जाएंगे। हाँ बेंजी लाइन बहुत बढ़िया, आप भी लिख रहे हो। हाँ चलो राजू भाई लिख रहे हो, बेंजी लिखेंगे, 2 आदमी तो 3 4 तो ऊपर हाथ कर दो बाकी लोग। अच्छा वाह बहुत बढ़िया, 5 लोग ताली हो जाओ, बहुत बढ़िया। हम क्या सोचते हैं, अरे चलो क्या है, लोग कॉपी लेंगे तो अपन थोड़े छोटे हो जाएंगे। अरे आप सिंसियर हो जाओगे, आप सिंसियर लगोगे कि आप भिवाड़ी की बात सुनने आए, कोई आपका विचार चलेगा, हो सकता है ये बात सुनते सुनते उस वक्त आपका कोई विचार आ जाए, वो आप 1-2 बोलना भूल जाओगे। पता चलो फिर जब ये 2-4 दिन 5 दिन बाद उस पेज को पलटोगे तो आपको याद आएगा कि यार मैं समझ के आया था। और घर जाके अभी तो पहुंच लिख लो, घर जाके तो फेयर कर लो, जितनी भी आपने पढ़ाई करी है ना वो हमने लिख के करी है। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं कहते हैं कि आदमी पूरी जिंदगी में जितना ज्ञान लेता है उसका 90% वो 6 साल की उम्र तक ले लेता है, बाकी 10% पूरी जिंदगी लेता रहता है। असली ज्ञान तभी हो गया जब वो इनोसेंट था, तब वो बच्चा था। वो छोटा लिखना कब सीखा, ये लिखना कब सीखा, बोलना कब सीखा, चीजों को पहचानना कब सीखा, उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद तो हम चैट जीपीटी में उलझ गए ना। तो हमें थोड़ी ज्ञान आया, तो चैट जीपीटी ने दिया ज्ञान, फिर तो इंटरनेट ने दे दिया हमको ज्ञान। तो अब हम समझदार हो गए, तो हमारे डायरी में कुछ नहीं है। अब मैं तो नोट्स लेके आया हूँ, मेरे को रखे हैं, क्योंकि मुझे तो बोलना था। और आप काय को लिखोगे, आपको तो सुनना है, सुनने वाला तो फिर ये बोलने वाला करता फिर मेहनत। इसलिए सबसे ज्यादा फायदा बोलने वाले को ही होता है, सुनने वाले को नहीं होता। और सुनने वाले होता है जो वो कुछ लिखे। कल से डायरी आप लाओगे या आप व्यवस्था करोगे? आप करोगे तो ये करेंगे, घर से मत लाना, यहाँ से मिल जाएगी, पर ले जाना घर। और परसों दूसरी नहीं मिलेगी, वो जो ले गए वही लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो फिर हम कहां थे? देखो ओवर एंड अबव की बात कह रहा हूं। ये जितनी बात हमने समझी और जितनी बात हमने कही, तो ओवर एंड अबव कि यार ये जितने भी हो रहा है ना, ये सब जो ये कुछ नया हो रहा है क्या? जिससे मैं उलझा पड़ा हूं, ये कुछ नया हो रहा है? हैं? क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। लेकिन अरे ये तो वो हो रहा है जो अनादिकाल से निश्चित था। ये तो वो हो रहा है जो केवल ज्ञानी के ज्ञान में आ गया था, झलक गया था। ये तो वो हो रहा है, कुछ नया नहीं है। ये तो बिल्कुल निश्चित ही था। तो तकलीफ किस बात की है? तो दादा ने बहुत सरल भाषा में सही लाइन लिख दी, वो केवल निमित्त पर्याय पढ़ना और कल पढ़ के आना कि फेर फार की बुद्धि ही आकुलता की जननी है। आकुलता की जननी वो फेर फार करने की बुद्धि है कि इसमें ये परिवर्तन कर दूं, इसमें ये परिवर्तन कर दूं, किसमें कर दूं ये परिवर्तन? संयोगों में। सहयोगी तो है ना, एक मैं के अलावा जो था वो सब सहयोग की परिभाषा में डाला ना अभी सब में। तो मेरी तकलीफ क्या है कि मैं फेरफार कर दूं बस। और ये शब्द बहुत बढ़िया है, ये शब्द बहुत बड़े चुन के उन्होंने लिखा है कि फेरफार की बुद्धि है ये। तो तू फेरफार कैसे करेगा? ये तो निश्चित था कि नहीं था निश्चित? निश्चित था अनादिकाल से, है अनादिकाल से निश्चित था। नहीं, कैसे था निश्चित? निश्चित नहीं था। कैसे था निश्चित? हम तो नहीं मानते। वो सूर्य कुमार यादव ने जो कैच लिया था अभी, जिसके लिए बंबई वाले लोग पगला गए, समझ नहीं आया कैसे पगलाते बंबई वाले लोग। बिल्कुल भाई, मुझे तो आपकी शक्ल याद आती है जब बंबई के लोग पगलाते हैं, क्योंकि तो बड़ी कैच नहीं करते। कैसे किस बात के लिए पगला रहे थे? वो जो वर्ल्ड कप जीते, कौन सा महान काम कर दिया? कितने साल बाद जीते नितिन भाई? 2011 के बाद 14 साल बाद
तुम ये जीत गए, और वो तुम अपनी क्वालिटी से नहीं जीते, अपनी योग्यता से नहीं जीते, सामने वाले की अयोग्यता से जीते हो। तुम तो हार ही चुके थे। और जितने भी वो थे ना मीडिया वाले, उनमें तो ये न्यूज लिखना शुरू कर दी थी कि हिंदुस्तान भारत के हाथ से वर्ल्ड कप गया। ये मुझे पत्रकार ने बताया। हम तैयारी करनी पड़ती है, स्पीड से कहना पड़ता है तुरंत, और रेस लगी कौन पहले दे दे। ये तो बाजी पलट गई। ये बाजी पलटी है, जब ऐसी पलटनी थी ये निश्चित था। पलटनी किसे लगी? जिसको पता है, जिसको ज्ञान नहीं था, किसको? हमें। तो ये पलट बाजी पलट और क्या क्या किया को ये निश्चित है, अचानक ये हमारी मूर्खता की निशानी है, मूर्खता नहीं, हमारे अज्ञान की निशानी है। हमें पता नहीं था, इसका मतलब वो निश्चित नहीं था। इसका मेरा बेस्ट एग्जांपल है कि ये जो चीज है ना, ये सब निश्चित है। जीवन में जो घट रहा है, जो हो रहा है, वो एक ही समय निश्चित है। तो तुझे आकुलता किस बात की है? फिर भारत पाकिस्तान का मैच है, वर्ल्ड कप है, फाइनल है, और आप अपने ऑफिस में बैठे हो और आप सोचे थे मैं घर चला जाऊंगा और मैं घर पर जाके मैच देखूंगा, और आप फंस गए। अपनी पत्नी से कहते हो कि देख ऐसा है कि तू इसको रिकॉर्ड कर ले, मैं नहीं आ पा रहा। उसने रिकॉर्ड कर लिया। अब जब उसने रिकॉर्ड कर लिया और अब आप जैसे मीटिंग खत्म हुई और निकले तो आपको पता तो लग गया कि भारत जीत गया। अब आप घर पहुंचे और घर पहुंचे पति से कहते चाय बना, पॉपकॉर्न लेके आ और बेसी जा, वो तुमने जो रिकॉर्ड किया है ना मैं उसे देखता हूं। अब क्या हुआ कि अब सचिन ने बॉल उठाई और हवा में उछाल दी और वो पाकिस्तान प्लेयर भाग रहा है। अरे भाग ले, छक्का तो लग गया, तू क्या करेगा? तो निकल आप कितने रिलैक्स हो और कितने रिलैक्स हो आप? और अगर ये मैच आप लाइव देख रहे होते तो यार समझता नहीं है, सचिन पागल हो गया, कैसे उठा देगा बॉल? ये पकड़ना ले और वो छूट गया। फोकट में खाम खा, तुम्हें कोई पूछ नहीं रहा, तुम्हें कोई देख नहीं रहा, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तुम्हारा कोई मतलब नहीं। वो हार जाएगा तब तुम्हें कोई लेने पूछे वाला नहीं है, और जीत जाएगा तब तुम्हें कोई लेने देने वाला नहीं है, और तुम परेशान हो जाएगा। क्यों? और अब फिर धोनी आया और धोनी ने बॉल उठाई और कैच आउट हो गया। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, अब तो जीतेंगे तो अपन। Why are you relaxed? So relaxed? और अगर लाइव देख रहे होते तो फिर ये फर्क किस बात का दोनों में है? पता नहीं ज्ञान। जब आप लाइव देख रहे हो तो आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि अब क्या होगा, लेकिन जब आप रिकॉर्डेड मैच देख रहे हो तो आपको ये ज्ञान है कि क्या हो गया है। एंजॉय पता है ना आपको, तो आपकी आत्मता खत्म है कि आप एंजॉय कर रहे हो। जब आप लाइव देख रहे हो तो आप एंजॉय नहीं कर रहे हो, परम आकुलित हो रहे हो। क्रिकेट मैच में भी परम आकुलता है आपको, और हाईलाइट देखते वक्त आप आनंदित हो क्योंकि आपको एंजॉय पता है। ये जो जिंदगी है ना, लाइफ इज नॉट अ लाइफ इज अ रिकॉर्डेड मैच, नॉट लाइफ। इस पे ताली बजाओ यार। कितने साल की सिखाया था ना इनको, मैं हर साल सिखाऊं क्या आपकी मिलाई यही कीर्ति भाई, मेरे आने से पहले बोलते ना अगले साल से मैं तो आपके प्रमुख को पकड़ूंगा ना। इंग्लिश में मतलब क्रेडिट सारी ये लेना है और काम मैं करूँ, मेरा थोड़ी होगा, टुटका में नहीं करना पड़ेगा ना। क्या क्या कहा मैंने? लाइफ इज नॉट अ लाइफ इज अ रिकॉर्डेड मैच, नॉट लाइफ। ये जो जिंदगी है ना, अब मैं लाइफ के लिए बोल रहा हूँ, पर वो परमाणु हर कण, क्षेत्र भाव में
भूत भविष्य वर्तमान में वो सब लंबी लंबी परिभाषाएं सही हैं, लेकिन मैं वो बात कह रहा हूं जिससे मेरे जीवन में अप्लाई हो जाए इमीडिएटली, उस भाषा में मैं बात कह रहा हूं। ये अगर लाइव है तो आकुलता है, और रिकॉर्डेड है तो आकुलता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि ये क्या हो गया है। अरे जीवन भी लाइव नहीं है, ये पूरा रिकॉर्डेड है, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो आ गया है कि क्या होने वाला है। तो अगर वो केवल ज्ञानी के ज्ञान में आ गया है और मुझे केवल ज्ञानी पे अगर श्रद्धा हो जाए तो उनके ज्ञान में जो झलका है उसमें श्रद्धा हो गई ना। मुझे पता होना नहीं होना जरूरी थोड़ी है। क्या क्या कह गया मैं बहुत बड़ी बात कह गया हूं। केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो हो गया ना, रिकॉर्डेड था ना, उनके ज्ञान में रिकॉर्डेड था ना। मैं जब लाइव मैच देख रहा हूं तब भी तो केवल ज्ञानी के ज्ञान में रिकॉर्डेड है ना, पर मुझे केवल ज्ञानी में श्रद्धा नहीं है, तो मुझे लगता है अनिश्चितता के बिना जाने क्या होगा, तो मैं फेरफार करने की कोशिश करता हूं। और अगर मुझे केवल ज्ञानी के ज्ञान में ज्ञान हो जाए और मुझे केवल ज्ञानी में श्रद्धा हो जाए तो मैं ये कहूं कि मैं केवल ज्ञानी हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कैसे? मेरे पिताजी ने 50 साल से दुकान चला रहे और मैं सीखने जा रहा हूं, और अगर मुझे पहले दिन पिताजी पे श्रद्धा हो जाए तो पिताजी का श्रद्धा मात्र, तो पिताजी का 50 साल का जो ज्ञान है वो मुझे मिल गया कि नहीं। तकलीफ तो इस बात की होती है कि मुझे अपने बाप पे श्रद्धा नहीं होती, मैं बाप को सिखाने लगता हूं। अरे पिताजी आप समझते तो हो, अच्छा मैं समझता नहीं हूं, सारा तुझे पैदा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया और मैं समझता नहीं हूं। कोई उस बाप को फिर ज्ञान लेना पड़ेगा, तो उस बच्चे को ज्ञान लेना पड़ेगा कि बाप का ज्ञान 50 साल का उसे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना। और उसे श्रद्धा हो गई पहले दिन कि पिताजी जो कह रहे हैं बिल्कुल सच है, उन्हें जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर है, और जो उन्हें 50 साल से चला रहे हैं, तो उनका जो ज्ञान था वो सारा उनको मिल गया कि नहीं बच्चे को। मुझे अगर वो केवल ज्ञानी में श्रद्धा हो जाए कि इनके बाद जो ज्ञान, मुझे इससे लेना देना नहीं है कि किसका क्या क्या कब कब होने वाला है। मुझे इतना ज्ञान हो गया कि जिसका जब जब जो जो होने वाला है वो निश्चित है, तो हो गया ना काम खत्म। मैं ना यहाँ आया हूँ ना, अभी आपको तो पता नहीं है, लाइफ इज ए रिकॉर्डेड मैच नॉट लाइव। मेरा कल 5 बजे का टिकट था एक शाम को जयपुर से, फिर वो कैंसिल कराया। फिर रात को 10 बजे का दिल्ली से टिकट था, फिर वो कैंसिल कराया। फिर मैं सवेरे 5 बजे की फ्लाइट पकड़ के यहाँ पहुंचा हूँ, दौड़ता भागता मुंह धो के, और बिल्कुल भाई मुझे भगाते हुए ले आए, जबरदस्ती मुश्किल से चाय पीने को दी इनने, और मैं यहाँ आ गया। अब मैं पूछता हूँ बिल्कुल भाई, जब मैं आपको मैसेज डाल रहा था अब नहीं तो आपको क्या लग रहा था, कितना अनिश्चित है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनके दिमाग में फेर फाड़ की बुद्धि। और मुझे भी क्या लग रहा था, ये क्या 3 महीने चेंज करें, ये ऐसे होने अनादिकाल से निश्चित थे। आपको क्या बात क्यों हुई थी? ये तो हमने कीर्ति भाई को बताया नहीं, इनको तो हार्ट अटैक आ जाता, इनको लगता है कि सुबह का प्रवचन होगा कि नहीं। मैंने बिल्कुल भाई को कह दिया कि सुबह 9:15 बजे भारतीय विद्या भवन में पहुंचूंगा, प्रवचन होगा, चिंता मत करो, तब जी जाके रिलैक्स हुए, और उनको तो वो भी नहीं करी। आदमी प्रोसेस में मरता है, ये जो प्रोसेस हुआ है उस प्रोसेस में मरते हो। हमें एंड रिजल्ट पता चल जाए, अच्छा इनको ज्ञान नहीं था, इनको तकलीफ ही नहीं है, अभी मुस्कुरा रहे हैं। इनको थोड़ा ज्ञान था तो थोड़ी तकलीफ हुई, तो तकलीफ तो उस ज्ञान की है। क्यों? ज्ञान नहीं है, वो कुज्ञान है, वो अज्ञान है, क्योंकि जो ज्ञानी है उसके ज्ञान में श्रद्धा नहीं है। क्यों सर? अब केवल जब यहाँ श्रद्धा हो जाए, और ये तो ऐसे ही होना था, ये तो निश्चित ही था, इसमें क्या हो गया, लाइफ का रिकॉर्डेड मैच नॉट लाइव, ये सब रिकॉर्डेड था। अब शांति हो गई ना। मेरे अपने बैग में मेरे को लगा रखे हैं गिलास, पेंटेड गिलास, कोई और बोलते हैं उसको टेक्निकल लैंग्वेज में, उसे लिख रखा है मैंने। मैं आँख खोल के सुबह उठता हूँ तो पहले पढ़ लेता हूँ, लाइव रिकॉर्डेड मैच
नॉट लाइक। जो बुरा है वो निश्चित है। अब तुम्हें कौन सी तकलीफ है? कितने कम बचेगी इस बात के? मैं सासों से पूछता हूँ, बहुएं खराब हैं? ऐसी ही थी, केवल ज्ञान के ज्ञान में ऐसे ही आया है। तुम फेरफार करने की कोशिश कर रही हो। आकुलता तो बहू की नहीं है, आकुलता तो फेरफार की है। और फेरफार क्यों कर रहे हैं? क्यों मैं वस्तु के स्वरूप को समझता नहीं हूं और मुझे केवल ज्ञान के ज्ञान पे उसरता नहीं। तो लिखे ना, लाइफ इज रिकॉर्डेड मैच। जो T20 में जब वर्ल्ड कप चल रहा था फाइनल, तो कितनों की हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रही क्यों हो रही थी? अगर वो लॉक्ड था, अगर डिसाइडेड था, तो अगर ये श्रद्धा हो जाए कि वो सब कुछ निश्चित है, तो तुम साक्षी भाव में आ जाओगे कि नहीं है? क्यों? वो साक्षी भाव में कब आएंगे? साक्षी भाव में कब आएंगे? पूरा ज्ञान जब ये श्रद्धा हो जाए कि वो सब रिकॉर्डेड है, तो साक्षी भाव आ जाएगा कि नहीं? तो सहज हो जाओगे कि नहीं? मेरा क्या संबंध है, इस बात को गहराई से समझ लो। मेरा इन संयोगों के साथ क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशनशिप? क्या रिलेशनशिप है मेरी? मैं ज्ञान हूं और ये सारे के सारे मेरे गेय। मैं ये गेय हैं, तो ये मेरे जानने में आते हैं और मैं जानता हूं। दैट्स इट, पीरियड। मैटर ओवर, सब्जेक्ट इज ओवर, लाइफ इज ओवर, फिनिश। वो जो क्रिकेट मैच चल रहा है T20, हम उसी कौन है? गेय है ना, हम जाने वाले। आप अरे उसको आकुलता हो, वो जो उसका ट्रेनर है, कोच है, तो समझ में आती है। हम कौन? खामखा तो वो ट्रेनर भी है, खामखा तो वो कोच भी है, लेकिन हम तो किन चीजों में? बाहर बारिश हो रही है, आपको तो हो जाएगी ना, अब कैसे जाएंगे, क्या करेंगे? क्या है तेरा उससे संबंध? तू रोक सकता है? तू झेल सकता है? फेरफार क्यों करना है? कोई लेना नहीं, कोई देना, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कर सकते नहीं। सिर्फ आकुलता, और आकुलता का कारण वो मेरा मोहिनी कर्म, बेचनी नहीं है, तो वो उसके कारण हो रहा है ना। और मैं किस बात से आकुल हूं? और अगर मुझे समझ में आ जाए कि मैं ज्ञान हूं और ये सब मेरे गेय हैं, ये मेरा संबंध इनके साथ एक ही है कि ज्ञान और गेय का संबंध है। मैं ज्ञाता हूं, ये मेरे गेय हैं। अगर ये संबंध एस्टेब्लिश हो जाए, तो तुम्हें धरती पे कौन दुखी करेगा? उल्लास भाई, बाहर जाओ और आपको अपने जूते नहीं मिले, जो आप ले आए इस चक्कर में, रट्टा ही खत्म करो, तो क्या होगा? और अगर समझ में आ जाए कि वो गेय हैं, मैं ज्ञान हूं, मेरे जानने में आ जाए कि भी नहीं है, खत्म हो गया कि नहीं काम? महावीर भगवान के समोसण में जाते हैं और ये पूछते हैं कि भगवान अब मेरी जिंदगी में क्या होगा? और वे कहते थे वो 10 करोड़ का घाटा होगा। तो श्रद्धा होती कि नहीं? तो महाराज फिर मैं क्या करूंगा भगवान? कि तू कोशिश करेगा,
तो 20 का हो जाएगा। तो क्या करूं? कुछ मत कर, ये कर, क्योंकि मेरे ज्ञान में आया है, मैं उसका ज्ञाता हो गया। अब मैंने तुझे ज्ञान करा दिया, तो जो मैं कर रहा हूं तू कर ले, तू भी ज्ञाता हो गया, काम खत्म हो गया, पति भी हो। उनके तो ज्ञान में आया और वे उनके ज्ञाता हुए। सुनो फर्क, सिद्धार्थ फर्क समझना, उनके ज्ञान में आया, वे ज्ञाता हुए और उनने वो उनके ज्ञान में आया, हमें बताया तो हम उस बात की कर्ता बनने की कोशिश करने लगे। वही मिथ्या, कर्ता बने नहीं है, कर्ता तू बन सकता ही नहीं है, कर्ता नहीं है, कर्ता तो बन सकता नहीं है, कर्ता बनने का भ्रम पैदा कर रहा है। तो दुख किस बात का है? उस भ्रम का। तो ठीक किसे करना है? भ्रम को। भ्रम का मतलब विच इज नॉट राइट। भ्रम का मतलब क्या? जो सही नहीं है वो भ्रम है ना। तो कौन ठीक करेगा? मैं। कब ठीक होगा ये? कब ठीक होगा? इसी पल, इसी क्षण हो सकता है। ये तो ये हमारी तकलीफ है। हमें लगता नहीं है कि अभी भी ठीक हो सकता है। ओह बड़ी चीज है, बहुत बड़ा है, पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता है। ये माइंड को ऑर्डर दे रहे हो आप, रॉन्ग ऑर्डर। क्या नहीं हो सकता? इसी पल क्यों नहीं ठीक हो सकता है एकदम? कितनी देर लगती समय दर्शन में? कितना काल है समय दर्शन का? और समय दर्शन का मतलब क्या है? कि सच्ची श्रद्धा हो गया, यही तो है। और अगर सच्ची श्रद्धा होने में कितनी देर लगेगी? एक समय लगेगा। वो समय ये क्यों नहीं हो सकता? इस वक्त मैं ये पूछना चाहता हूं। अभी समय दर्शन अभी हो सकता है, नहीं हो सकता, इस बात में मत उलझना, नहीं तो ये लफड़ा हो जाएगा। क्योंकि वो समय दर्शन इतना बड़ा हुआ हो गया है हमारी जान को कि अगर मैं ये कह दूंगा तो अभी आप कल सुबह मुझे सुनने नहीं आओगे। तो समय दर्शन होकर नहीं होगा, कुछ आएगा। ठीक है ना भाई सर? क्यों देखो चलेगा? अब इतना बता दो कि सबकी श्रद्धा हो सकती है कि नहीं? आप बोलो। बोलो भाई, सबसे समझदार आदमी आप हो। बोलो कि हो सकती कि नहीं? इसी क्षण हो सकती कि नहीं? लेकिन भाई बताओ, इसी मोमेंट कि नहीं साहब बोला वो गड़बड़ हो जाती है। हम कर तो लेते, समझ तो लेते हैं, लेकिन वो याद देती है। वो इसलिए नहीं होती है कि तुझे लगती नहीं है, इसलिए क्योंकि अनादि का अभ्यास उल्टा है। और 1 घंटा तुमने सुना और निकल गया। अगर लगातार इसका चिंतन चलता रहेगा तो इसे गुरुदेव फरमाते थे कि बेचा कल्ला स्वाध्याय कर कुछ हुई है। वो जो बेचा कल्ला स्वाध्याय करने वाला है उसे कोई नया विवेक मिल जाएगा, नई चीज मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन वो चीज जितनी तुझे श्रद्धा हुई है, बार बार करते उस पर तुझे आनंद आएगा। बार बार करते तुझे उसमें रस परिपाक होगा। बार बार करते जो फालतू के विकल्प आते हैं वे तुझे रुक जाएंगे। और बार बार करते अनादिकाल का जो अभ्यास है वो कमजोर और मंद पड़ेगा, रास्ता मिल जाएगा। संस्कार प्रणाली का है ना उल्टा। समस्या क्या है सर? समझ में तो आ जाती, बात तो बिल्कुल सही है, पर ना वो होता नहीं है। इसलिए नहीं होता क्योंकि तू साल में 1 घंटे सुनता है, दिन में 2-4 घंटे विचार कर। एक प्रयोग करना, रोज सुबह 1 घंटा स्वाध्याय का नियम ले लेना, फिर देखना पूरे दिन भर क्या रस परिपाक होता है। जब सुबह 1 घंटा स्वाध्याय करोगे, पूरे दिन भर की खुमारी चलती रहती है। कोई अगर विकल्प आते हैं तो वो स्वाध्याय की वो तत्व की जो चर्चा होती है, तत्व चिंतन होता है, वो जो विचार वस्तु स्वयं का विचार होता है, वो जो क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है, वो जो भेदभाव की बुद्धि को खत्म करने की चर्चा होती है कि ये संयोग है, ये तो मेरे वियोग होने निश्चित है। वो बात तुझे आती कि नहीं आती? अपने माइंड में हम क्या डाल रहे हैं, रॉन्ग मैसेज 24 घंटे, और फिर कहते हैं कि जब निकले तो गुरुदेव कहते थे तू खाएगा तो करेला, तो तुझे डका तो करेली की आएगी ना। नींद खाएगा तो नींद की डकर आएगी, प्याज खाएगा तो प्याज की डकर आएगी ना। अब खाना तुझे प्याज है और तू सोचता डका तेरे
हाउस नू कैदी किया जाए कभी नहीं कोई काम नहीं है। नहीं काम आएगी ना, तो खाना तो तुझे वो पड़ेगा। और ये श्रद्धा हो सकती है कि नहीं, मैं पूछ रहा हूं बस। निरंतर अपना देखो, एक बात अगर इस सत्य को समझ आ जाए, कौन सी बात, कि हो गया मेरा समय, आज का टेक अवे लेके जाओ। और सारी बातें बहुत सारे टेक अवे थे, अब मैं सबको रिपीट नहीं करूंगा। मन होगा तो कल सुबह करें, कल सुबह तो नहीं, कल सुबह तो आपके बच्चे आ रहे हैं। ऐसे हंसते जैसे लाएंगे। मैंने कहा है बच्चे नहीं आए तो एक आदमी एक को लेके आना है, टेलर को ले आना। कोई टेलर नहीं मिलेगा, घर की सर्वेंट को ले आना, वो तो सुनेगा तुम्हारी। भगवान आत्मा है कि नहीं, वो सुनेगा ना। एक गुजराती फैमिली थी, और गुजराती फैमिली में उसके जो महिला थी, उसके पति का नाम भी था सुरेश, और उसके नौकर का नाम भी था सुरेश। तो पड़ोसी अच्छी तरह समझ जाते थे कि अभी बैंक में कौन से सुरेश को बुलाया है। एग्जाम्पल बताओ ना, समझ गए? सुरेश नहीं आया, पति को बुलाया है। और सुरेश नाम पति क्यों, नौकर को बुलाया है, क्योंकि पति तो कोई जाने वाला है नहीं, ये तो बंद गया, एक बार टूटे से कहाँ जाएगा। नौकर का मुश्किल है, नौकर छोड़ के चला जाएगा, वो नहीं रुकने वाला है। तो आपको कोई नहीं मिले तो घर के नौकर को ले आना, वो तो आपकी सुनता है ना। सबकी बात है, कल सुबह 8:45 हम मिलेंगे और हम बहुत स्पेशल टॉपिक पे बात करेंगे। अगर सब आ गए तो उस टॉपिक का नाम मैं डिक्लेयर करता हूं, इसलिए इन भावों का फल क्या होगा, इन भावों का फल क्या होगा। और वो जीवन में हर मिनट और हर घंटे वो चीज काम आएगी, आपके बच्चों के लिए आएगी, परिवार के लिए आएगी, जैन नॉन जैन जो कुमार आत्मा उनके लिए काम आएगी। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, आज की मेन बात लेके जाना, बात चिंतन करना कि मैं तो सिर्फ ज्ञान हूँ, और जिससे पर पदार्थ में सब मेरे किए हैं, और मैं अपने ज्ञान से कियों को जानता हूँ, करता नहीं। और ये जो फेर पार्टी बुद्धि है, मुझे वो बुद्धि खत्म करनी है, और वो बुद्धि अगर खत्म हो गई तो मेरा काम हो गया। तो क्रम नियमित पढ़ा है, यूट्यूब पे सुनना, और नहीं तो वो किताब होगी पीडीएफ में, उसी बात पढ़ना। हम फिर कल शाम को इस विषय को दोबारा करेंगे। आध्यात्मिक पुस्तकों राख्या છે વિનામૂલ્યે, જેને પણ જરૂર હોય તે લઈ શકે. ડોક્ટર બારીના પુસ્તકો લખેલા છે, એ બધા પડ્યા છે, તો સર્વેને જરૂરિયાત પ્રમાણે લઈ જવા વિનંતી છે. એક બીજું જે આપણે ટોટલ સ્મારક માટે ઈંટ માટે જાહેરાત કરી, તેમાં રાજેન્દ્રભાઈ જોગાણીનું પણ એક ઈંટનું લખાણ આવ્યું છે, અને આગળ તરફથી એક ઈંટ પણ લખેલી છે. નજીક ઘણા નામો વાત થયેલી છે, તો લોકોના કાલે કન્ફર્મેશન આવશે. કયા નામથી ચેક આપવાનો છે એ જરા પછી જણાવો. હવે આપણે બધા ઊભા થઈને એક સમાપના કરશું. આજે जो રીતની આપણે ચર્ચા કરી છે એમાં વિપુલભાઈ મોટાણી પરિવારે 25 લાખ રૂપિયા આપ્યા છે. અરવિંદભાઈ મોદી બી અહીંયા હોલમાં બેઠેલા છે, એમને બી 25 લાખ રૂપિયા આપ્યા છે. દિનેશભાઈ મંગલજી મહેતા, રમેશભાઈ મંગલજી મહેતા, એમને બી 11 લાખ રૂપિયા આપ્યા છે. સિદ્ધાર્થ નીતિનભાઈ શાહ, એમણે 5 લાખ રૂપિયા આપ્યા છે. દેવીલાલજીએ બી આપ્યા છે, મને અમાઉન્ટ યાદ નથી. ઘણા બધા લોકોએ એનો સારો એવો ફાળો. ઉલ્લાસભાઈ જોવાલિયા, એમણે 5 લાખ રૂપિયા આપ્યા છે. સારો એવો. हमारे पास अभी लिस्ट नहीं है, ये याद आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं, बुरा मत मानना जिसका ना ले पाए नाम बता दो तो उनके बोल देंगे। क्रांतिभाई गाला, क्रांतिभाई गाला 5 लाख, किरणभाई गाला, કિરણભાઈ ગાળાના 5 લાખ રૂપિયા છે. क्रांतिभाई गाला, क्रांतिभाई गाला। કાંતિભાઈ ગાળા. कल पूरा नाम जो लिखा है तो पूरा अच्छे तरह से करेंगे. तमाम नाम
हे भगवान હું બહુ ભૂલી ગયો મેં તમારા અમૂલ્ય વચનને લક્ષમાં લીધા નહીં તમારા કહેલા અનુપમ તત્વોનો મેં વિચાર કર્યો નહીં તમારા પ્રણિત કરેલા ઉત્તમ શીલને સેવ્યું નહીં તમારા કહેલા દયા શાંતિ ક્ષમા અને પવિત્રતા મેં ઓળખ્યા નહીં हे ભગવાન હું ભૂલ્યો પાપ્યો રજળ્યો અને અનંત સંસારની વિટંબનામાં પડ્યો છું હું પાપી છું બહુ બદોન્મત અને કર્મ નક્કી કરીને મલિન છું हे પરમાત્મા તમારા કહેલા તત્વ વિના મારો મોક્ષ નથી હું નિરંતર પ્રપંચમાં પડ્યો છું અજ્ઞાનથી અંધ થયો છું મારામાં વિવેક શક્તિ નથી અને હું મૂળ છું નિરાશ્રિત છું અનાથ છું हे નિરાગી પરમાત્મા હું તમારા ધર્મનું અને તમારા મુનિનું શરણ ગ્રહું છું મારા અપરાધ સહી થઈ હું તે સર્વ પાપથી મુક્ત થઉં એ જ મારી અભિલાષા છે આગળ કરેલા પાપોનો હું હવે પશ્ચાતાપ કરું છું જેમ જેમ હું સૂક્ષ્મ વિચારથી ઊંડો ઉતરું છું તેમ તેમ તમારા તત્વના ચમત્કારો મારા સ્વરૂપનો પ્રકાશ કરે છે તમે નિરાગી નિર્વિકારી સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપી સહજાનંદી અનંત જ્ઞાની અનંતદાસી અને ત્રૈલોક્ય પ્રકાશક છો હું માત્ર તમારા યજ્ઞ અર્થે તમારી સાક્ષી એક ક્ષમા ચાહું છું એક પણ તમારા કહેલા તત્વની શંકા ન થાય તમારા કહેલા રસ્તામાં અહોરાત્ર હું રહું એ જ મારી આકાંક્ષા અને વૃત્તિ થાવ હે સર્વજ્ઞ ભગવાન તમને હું વિશેષ શું કહું અમારાથી કંઈ અજાણ્યું નથી માત્ર પશ્ચાતાપથી હું કર્મજન્ય પાપને ક્ષમા ઈચ્છું છું ઓમ શાંતિ 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 નવકાર મંત્ર સર્વે ભારતીય પ્રભાવના રાખી લેવા વિનંતી અને આપણે દરરોજની પ્રભાવના કરવાનો વિચાર કર્યો છે તો જે પણ લોકોએ એક દિવસની પ્રભાવના કરવી હોય એનો 11,000નો નકરો રાખ્યો છે આપણે તો નામ લખાવી દેવાનું વિનંતી અને આપણે દરરોજ સવારે સાંજ પ્રવચનો રાખ્યા છે તો સાંજનો પણ લાભ લેવા વિનંતી